जी डियर स्टूडेंट्स, वी आर सॉरी, एक्चुअली जो है एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वॉइस जो है वो चली गई थी। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो हमारा पहला चैप्टर है द डाइंग सन, इसके अंदर राइटर जो है वो हमें बताना चाहता है कि ये जो दुनिया है ये कैसे बनी। वो एक तजवीज़ पेश करता है, एक थ्योरी पेश करता है कि ये दुनिया एक हादसे के तौर पर बनी, और वो कहता है कि जिस तरह हादसे के तौर पर ये सारे कायनात का निज़ाम बना और चल रहा है, इसी तरह इस ज़मीन के ऊपर भी एक हादसाती तौर पर ये ज़िंदगी भी मार्ज़ वजूद में आ गई, और बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होकर हम यहाँ आज इंसान बने हैं। इसी तरह वो कहता है, जो कि इस चैप्टर में नहीं लिखा, बेसिकली ये एक बड़ा ऐसे है जिसमें से कुछ हिस्सा सिर्फ हमारे सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। वो बताना चाहता है कि इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हादसाती तौर पर इसे एक धमाका होगा जिससे हमारी ये सारी दुनिया जो है वो ख़त्म भी हो जाएगी। ये जो डाइंग सन है, इसका मतलब ही ये है कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता खात्मे की तरफ जा रहा है। देखें, जो सूरज के इर्द गिर्द जितने भी सियारे हैं, ये सब एक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खड़े हैं। अगर सूरज की ताकत ख़त्म होगी तो ये सारे सियारे अपने मदार से बाहर निकल आएंगे, और जैसे ही ये अपने ऑर्बिट से बाहर निकलेंगे तो ये इस कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि क़यामत आ जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर इस तरह की बातें की गई हैं। चलें जी, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। A few stars are known which are hardly bigger than the earth। वो कहता है कि चंद सितारे ऐसे हैं जो बमुश्किल इस ज़मीन से बड़े हैं, बट लेकिन most of them are so large that hundreds of thousands of earth could be packed inside each। लेकिन वो कहता है कि ज़्यादातर सितारे इतने बड़े होते हैं कि उनके अंदर सैकड़ों हज़ारों ज़मीनों जितनी जगह आ सकती है, एंड लीव रूम टू स्पेयर, और उसके बावजूद भी उन सितारों के अंदर जगह बच जाए। इसका मतलब वो कहता है कि देखें, ये जो सितारे हमें आसमान पर छोटे छोटे नज़र आ रहे होते हैं, ये इतने छोटे होते नहीं हैं, बल्कि वो कहता है कि जो सबसे छोटे सितारे हैं वो भी इस हमारी पूरी ज़मीन जितने होते हैं। अर्थ, इमेजिन करें कि सितारे का साइज़ कितना बड़ा होगा। लेकिन वो कहता है कि ज़्यादातर सितारों का साइज़ इतना ज़्यादा होता है कि उनके अंदर हम सैकड़ों हज़ारों ज़मीनें भी अगर रख दें तो फिर भी उस सितारे के ऊपर जो है वो कुछ खाली जगह बच जाए। तो इसका क्या मतलब है कि स्टार्स आर ह्यूज, दे आर इमेंस, दे आर वेरी बिग। ये जितने हमें छोटे छोटे नजर आते हैं, इतने छोटे हैं नहीं ये। ओके, हियर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार। इमेंस का मतलब ह्यूज, लार्ज, इनॉर्मस, ठीक है, इमेंस, इनॉर्मस। और वो कहते हैं कि कभी कभार हमें इतना बड़ा सितारा मिल जाता है, लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, कि वो इतना बड़ा कि उसके अंदर कई लाखों जमीनें समो सकती हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले उसने बताया साइज ऑफ स्टार, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि साइज ऑफ स्टार क्या है, ह्यूज, कि बहुत बड़ा। जो सबसे छोटे सितारे हैं वो भी जो है वो जमीन से बड़े होंगे। उसके बाद वो बताता है नंबर ऑफ स्टार्स। वो कहता है कि शायद हमारे आसमान के ऊपर इतने सितारे हैं जितने के हमारी दुनिया के ऊपर साहिल समुंदर पर पड़ी हुई रेत के ज़र्रात हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक मुट्ठी के अंदर रेत भरें तो उसके अंदर ही शायद हजारों लाखों छोटे छोटे रेत के पार्टिकल हमारी मुट्ठी के अंदर आ जाएं। तो वो कहता है पूरी दुनिया के जो साहिल समुंदर पर पड़ी हुई रेत के ज़र्रात हैं, शायद उतनी ही तादाद है सितारों की। और सबसे छोटा सितारा जो है वो भी हमारे ज़मीन से बड़ा है। तो अब जो स्टार्स, दे आर ह्यूज, दे आर ह्यूमंगस, एंड दे आर इननंबरेबल। इन जो है वो आप कहें कि नंबर के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से, तादाद के लिहाज से बेशुमार है, अनगिनत हैं। अच्छा जी, आगे, सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस व्हेन measured अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो वो कहता है कि फिर हम जब
पूरी कायनात के इस मादे से हम अपने घर का खला के अंदर, ये जो हमारा घर है, ये जो ज़मीन है, इसका मवाजना करते हैं तो हम समझते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा घर, हमारी ज़मीन जो है कितनी छोटी है। सब्सटेंस का मतलब होता है मटेरियल। सब्सटेंस का मतलब मटेरियल, कि जब हम पूरी कायनात के साथ मवाजना करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि इस पूरी खला के अंदर हमारा घर तो भाई बहुत ही छोटा है, एक सितारे से भी छोटा है, और फिर सितारे कितने ज़्यादा हैं और सितारे कितने बड़े बड़े हैं। तो हम ये सोचकर फिर हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ कैसे बन गया। वो कहता है, अब सुने आगे, बहुत इंपॉर्टेंट, दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस। ये लाखों सितारे जो हैं ये खला के अंदर घूम फिर रहे हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स विच जर्नी इन कंपनी। चंद सितारे ग्रोह की शक्ल में खला के अंदर अपना सफ़र मुकम्मल करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन। लेकिन ज़्यादातर सितारे अकेले, तन्हा, अलग अलग खला के अंदर सफ़र करते हैं। एंड दे ट्रेवल थ्रू अ यूनिवर्स। और वो इस ऐसी कायनात के अंदर सफ़र करते हैं, सो इमेंस, जो कायनात इतनी बड़ी है, दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट। रेयर का मतलब होता है अनकॉमन, नायाब, अनकॉमन, ठीक है, या अनयूजुअल, कि ऐसा होना बहुत ही नायाब है कि कभी कोई सितारा जो है, इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, कि कभी एक सितारा दूसरे सितारे के करीब भी पहुंच जाए। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज। क्योंकि ज़्यादातर हर सितारा अपने सफ़र का हिस्सा जो है वो गुजारता है इन कंप्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई के अंदर। लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, एक ऐसे जहाज की तरह जो खाली अकेला समुंदर के अंदर चल रहा है। अब देखें, समुंदर के अगर किसी आप किनारे पर, साहिल पर खड़े हैं, तो दूर तक आपको उसका दूसरा किनारा नजर नहीं आएगा, आपको पानी ही पानी नजर आएगा, और उस पानी के अंदर एक खाली जहाज चल रहा है। तो क्या मुझे बताएं, कोई चांस है कि वो जहाज किसी और जहाज के साथ टकराएगा? दूर तक, जहां तक नजर पड़ती है, आपको कोई और वहां पर बहरी जहाज नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए इट इज वेरी रेयर फॉर अ स्टार टू कम नियर अनदर स्टार। ये मैं आपको, फातिमा, वॉयज का मतलब होता है ट्रेवल, सफर करना। वॉयज का मतलब होता है ट्रेवल या जर्नी, ठीक है। जो पानी के जरिए सफर किया जाता है उसका मतलब होता है सफर, वॉयज, ठीक है। तो वो कहता है कि हर सितारा जो है वो ज्यादातर अकेला, तन्हा खला के अंदर सफर करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक तन्हा बहरी जहाज समुंदर में सफर कर रहा हो। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप। तो वो कहता है कि अगर हम एक नमूना बना लें जिसके अंदर सितारों को जो है वो हम जहाज़ों की तरह समझें, द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। तो कहता है कि औसतन हर एक सितारा जो है अपने करीब तरीन सितारे से भी कोई 10 लाख मील के फासले पर होगा। फ्रॉम दिस इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर नियर। इसलिए यह समझना बड़ा आसान है कि क्यों एक सितारा कभी कभार ही किसी दूसरे सितारे के करीब जाता है। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, इनफ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंट, ठीक है। रेयर भी इसे कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं जरा। बेटा, वॉन्डर का मतलब होता है वॉक एमलेसली, घूमना फिरना, आवारा गर्दी करना। वॉन्डरिंग, वॉक, एम लेसली, आवारा गर्दी करना, बगैर किसी मकसद के घूमना। सेल्डम का मतलब होता है रेयर, इनफ्रीक्वेंट, कभी कभार, ठीक है। ये मेरा बेटा मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इनको आपने अभी नोट कर लेना। मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं जरा। देखें, ये हमारी स्पेस है,
ठीक है, इसके अंदर देखें फॉर एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास स्पेस के अंदर स्केल का मतलब पैमाना बेटा, जैसे ये स्केल नहीं बन गया तो देखें हम कहें कि एक जहाज जो है वो इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा, एक इधर खड़ा, एक इधर खड़ा है, तो वो कहता है कि अगर इनको हम स्टार समझ लें तो समझें कि एक सितारा जो है दूसरे सितारे से एवरेज 1 मिलियन माइल, ठीक है। तो वो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर हम एक पैमाना बना लें। अब ये देखें, सबसे पहले वो कहता है कि खला के अंदर ये जो हमारे स्टार्स हैं बहुत ज्यादा हैं। पहले वो बताता है साइज, हमें साइज का पता चल गया कि इसका साइज क्या है कि सबसे छोटा सितारा भी जमीन से बड़ा है। फिर इनकी तादाद कितनी ज्यादा है, बेशुमार, अनगिनत। और वो कहता है कि ये सितारे जो हैं इस तरह खला के अंदर घूम रहे हैं, हर सितारा जो है वो अब खला के अंदर घूम रहा है। और वो कहता है कि एक सितारा जो है और दूसरे सितारे के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस वो 10 लाख मील का है। 1 मिलियन माइल, मिलियन होता है ना 10 लाख। तो वो कहता है कि हर सितारा चूंकि अपने इर्द गिर्द घूम रहा है और दूर दूर तक भी कोई चांस नहीं है कि एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब जा सके, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए इट इज वेरी रेयर फॉर अ स्टार टू फाइंड अनदर स्टार नियर इट। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि कभी एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब जा सके। समझ आ रही है? ये हमारा सूरज है, ये सितारे अपने अपने इलाके में घूम रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आगे हम पढ़ेंगे कि वो कहता है कि आज से अरबों साल पहले क्या हुआ कि जैसे ये सितारा है, इसकी ये प्लेस है, ये घूम रहा है, तो ये अपने इस ऑर्बिट से बाहर निकल आया। अब इसने घूमना तो ऐसे था, लेकिन जब वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल कर ये चक्कर करता है तो अब सितारे और सूरज का डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। जैसे ही सितारे और सूरज का डिस्टेंस कम होता है तो वो कहता है कि सूरज की सतह के ऊपर एक फ्रिक्शन पैदा होती है। वो फ्रिक्शन जब पैदा होती है तो सूरज की सतह फट जाती है, और वो जो फटती है तो खला के अंदर उसके टुकड़े बिखर जाते हैं, और वो टुकड़े बहुत ज्यादा हैं। उनमें कुछ बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो खला के अंदर इस सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगे। इन टुकड़ों को जो है वो हम प्लैनेट्स कहते हैं, सियारे कहते हैं। इन प्लैनेट्स में से एक सियारा हमारा अर्थ भी है, जहां अर्थ पर लाइफ है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स है, नेपच्यून है, वीनस है, इनके ऊपर जिंदगी नहीं है। ऐसा क्यों है ये भी हम अभी इसी एक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको कुछ इस तस्वीर को देखकर आइडिया हो गया कि क्या मतलब है इसका? चले जी, ठीक है, जबरदस्त हो गया जी। ये आपकी पिक्चर है, ये अब आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट है, वो कहता है कि वी बिलीव हाउएवर, ताहम हमारा ये मानना है, मतलब साइंसदानों का ये मानना है, दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, कि कोई 2 अरब, ये 2000 मिलियन का मतलब है 2 अरब के लगभग 2 अरब साल पहले दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, कि ये एक गैर मामूली वाकया जो है वो पेश आया। अब ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो वाकया पेश आया था, सितारे का सूरज के जरा करीब जाना, ये आज से 2 अरब साल पहले हुआ था। उसके बाद 2 अरब साल गुजर गए, ऐसा वाकया दोबारा कभी पेश नहीं हुआ। और उससे पहले भी पता नहीं कितने अरबों साल गुजर गए, ऐसा कभी वाकया पेश नहीं हुआ। ये अचानक आज से 2 अरब साल पहले एक दफा ऐसा हो गया कि एक सितारा जो है वो किसी दूसरे सितारे के करीब आया। वी बिलीव हाउएवर
that some 2000 million years ago this rare event took place and that another star wandering blindly through space, कि एक सितारा जो है वो खला में अंधाधुंध घूमता हुआ happened to come near the sun, वो सूरज के थोड़ा करीब आ गया. Just as the sun and moon raise tides on the earth, tides का मतलब क्या है? tides का मतलब है wave. और वो कहता है कि बिल्कुल उसी तरह जैसा कि चांद और सूरज जमीन की सतह के ऊपर लहरें पैदा करते हैं, so this second star must have raised tides on the surface of the sun. तो इसी तरह ये दूसरा सितारा जो है इसने भी सूरज की सतह के ऊपर कुछ किस्म की लहरें पैदा की होंगी. But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. लेकिन ये लहरें उस लहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी जो छोटा सा जो चांद है, जो हमारे जो समुंदर है उनकी सतह के ऊपर पैदा करता है. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. तो वो कहता है कि एक बहुत बड़ी कशिशे शकल पैदा करने वाली लहर यकीनी तौर पर सूरज की सतह के ऊपर हरकत में आई होगी. एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन, और आखिरकार उस लहर की वजह से सूरज की सतह के ऊपर इतना बड़ा एक पहाड़ पैदा हो गया. सो हाई, इतना ऊंचा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, कि हम जो है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते. एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, तो ये सारी जो मुश्किलात हैं, ये सारी परेशानी पैदा करने वाली जो वजह थी, मतलब वो सितारा, ये सितारा जिसने कायनात के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा की. अहमद बता देता हूं बेटा, पहली क्लास है इसमें, चले लेकिन ठीक है, जो भी आपका कोई क्वेश्चन है मैं उसको अभी उसका आंसर करता हूं, ये मुझे एंड कर लेने दो अहमद बेटा. तो वो कहता है जैसे ही ये कायनात के अंदर मुश्किल परेशानी पैदा करने वाली वजह ये सितारा के नियर एंड नियर, ये सूरज के करीब से करीब होता गया. द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो पहाड़ जो है वो ऊंचा से ऊंचातर होता गया. एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, तो इससे पहले कि ये दूसरा सितारा यहां सूरज से दूर चला जाता, इसके दूर जाने से पहले ही इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, इसकी कशिश शकल इतनी ताकतवर, इतनी मजबूत हो गई, दैट दिस माउंटेन वॉज टोर्न टू पीसेस, कि यह पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया. एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, और इसने सूरज ने अपने छोटे छोटे टुकड़े जो हैं खला के अंदर फेंक दिए. दिस स्मॉल पीसेस हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, और ये छोटे छोटे टुकड़े तब से सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. दे आर द प्लैनेट्स, हम उनको सियारे कहते हैं. ग्रेट एंड स्मॉल, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं. ऑफ विच आवर अर्थ इज वन, जिन सियारों में से हमारी जमीन भी एक सियारा है. जी मेरा बेटा. अच्छा, अब ये अहमद था आई थिंक, या किसका क्वेश्चन था, वो पूछ रहा था कि जी बता दें ऐसे हमारा अनसीन आएगा. नहीं बेटा, ऐसे अनसीन नहीं आता, वो वही 8, 10, 12 ऐसेज हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई आ जाता है. माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, लास्ट डे एट कॉलेज, माई एम इन लाइफ, माई हॉबी, रोड एक्सीडेंट, माई हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट करना, ठीक है, को एजुकेशन, साइंस, इसी तरह के ऐसेज हैं जो आपको पेपर में आते हैं, लिहाजा वो हम करेंगे, आप परेशान ना हो. जी हाँ, ये जो सैयद बेटा, ये बिग बैंग थ्योरी ही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो साइंस कहती है कि ये दुनिया जो है ये बिग बैंग के जरिए मार्ज़ वजूद में आई. ये आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन आज के लिए हम इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ गई होगी, उसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रही होगी पीछे. अगर आपका मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें. निहाल करें कि वर्ड्स का मीनिंग उर्दू में लिख दिया करें. चले ठीक है जी, मैं उर्दू में भी लिख दियूंगा. चलो रिमशा करिए, समझ आ गई. ऑल राइट.
नहीं आयशा बेटा, ट्रांसलेशन आपने फर्स्ट ईयर की तरह नहीं करनी, हमने सिर्फ चैप्टर को पढ़ना है। ट्रांसलेशन सेकंड ईयर के अंदर आपको अनसीन आएगी, तो वो हम ग्रामर अगर हमें अच्छी उसके ऊपर हम ग्रिप हासिल कर लें तो तभी हम उन पैराग्राफ को कर सकेंगे, लेकिन उसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको। चलें जी, क्लियर है जी, ज़बरदस्त हो गया। फिर ऐसा है कि आज एक छोटा सा एक बेसिक टेस्ट जो है वो मैं आपसे ले लेता हूं, तो अभी पता चल जाएगा। यार टेस्ट स्टार्ट कर दें। नहीं जी, स्क्रीन के ऊपर आपका टेस्ट शुरू हो गया। बड़ा बेसिक सा टेस्ट है, बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस हद तक आपको कुछ टेंसेस आते हैं। जैसे ही लेक्चर एंड होगा तो उसके बाद आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है लेक्चर के बारे में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।